उत्तर प्रदेश के संभल से खबर, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आज तनाव बवाल। नाराज भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय से जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की है, आगजनी की है। हिंसा की खबरें, तस्वीरें सब कुछ ये कैमरे में कैद हैं। इसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आई, पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए पीछे ढकेलने के लिए। फिलहाल संभल में तनाव का माहौल है। कई थाने की पुलिस मौके पर बुलाई गई है। 2.5 घंटे तक टीम ने सर्वे किया और उसके बाद सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले पुलिस और आक्रोशित भीड़ के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने लाख समझाने की कोशिश की, अपील करते रहे। खुद मौके पर डीएम और पुलिस कप्तान की मौजूदगी रही। पुलिस कप्तान जो बिश्नोई है उनको चोट भी लगी, उनके गनर भी घायल हैं और कई पुलिस अधिकारी और पुलिस वाले इस मामले में, इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। ये नजर डालिए। उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए एक्शन, और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं, जो भी अराजकता फैलाएंगे, उनके विरोध कठोर कार्रवाई होगी, कानूनी एक्शन लिया जाएगा, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये 6 तस्वीरें पहले भीड़ का जमकर पथराव। पुलिस ने अपील लगातार की कि आप पीछे हटें, पत्थरबाजी ना करें, लेकिन इसका असर हुआ नहीं। पत्थर फेंके गए, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इसमें सैकड़ों की भीड़ जुटी। भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से, और पुलिस का कड़ा पहरा है सख्त। बवाल के बाद बिखरे जूते, चप्पल और पत्थर ही पत्थर आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और छठी तस्वीर जो नीचे है, इसी मस्जिद पर यह सवाल और बवाल। 2 पक्ष दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोर्ट में यह मामला, और कोर्ट ने ही सर्वे टीम को भेजा, और अब तनाव इसको लेकर संभल उत्तर प्रदेश। और इसी बीच संभल में हंगामे पर बोले हैं एसपी के बिश्नोई कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आरोपियों पर एनएसए भी लगेगा, उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसपी संभल जो कि खुद भी उनके पैर में चोट लगी है, उनके गनर भी घायल हैं। वीडियोग्राफी और ड्रोन तस्वीरों की जांच होगी, और जिसकी भी संलिप्तता होगी अराजकता फैलाने में, हिंसा को भड़काने में, उन्हें शिनाख्त करके उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो है सर, अभी जो है सर्वे जिसके बाद से शुरू हुआ, उसके बाद से भीड़ ने जो है कहीं ना कहीं सर पथराव किया जो है, और सब पुलिस की तरफ से सर लगातार एक्शन जो है जारी है। सर क्या हालात है सर? जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है, और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई छोड़ेंगे, जिसका हल्का बल प्रयोग किया। सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त उनकी मौजूदगी वहीं पर है, ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। हिमांशु के पास हम आप सभी को लिए चलेंगे। हिमांशु, कोर्ट का यह आदेश, कोर्ट के बाद यह सर्वे, और सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, लेकिन किस तरह से यह हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी इतने बड़े पैमाने पर हो गई कि पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए। अब क्या कहा जा रहा है? हालांकि कप्तान को हमने सुना, वो सख्त हैं और कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मैसेज दिया गया क्लियर। देखिए, बिल्कुल वो मैसेज पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा दूं उस जगह पे जहां पर यह हंगामा हुआ। ठीक उस जगह पर मैं आशुतोष मौजूद हूं, जहां पर सुबह 7 बजे के आसपास लोग जुटना शुरू होते हैं। ये जो शाही जामा मस्जिद है उसका बैक इलाका है, पिछला इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं। और यहीं पर जो ये आप पीछे से गाड़ियां ये ट्रैक्टर निकलते हुए देख रहे हैं,
जिनके अंदर ईंट और पत्थर भरे हुए हैं। पीछे आपको वहां पर आपको नजर आएगा बुलडोजर जो पूरी तरीके से आसपास की जो पूरे ईंट जो इस सड़क पे बिखरे हुए थे उनको उठाया जा रहा है। और देखिए जो गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उनकी तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि सुबह का मंजर कैसा रहा होगा। सुबह 7:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है हंगामा शुरू हुआ। हंगामा कब शुरू होता है? जब भीड़ को यह पता लगता है कि सर्वे के लिए जो टीम कोर्ट ने नियुक्त की है वो मेन जो मस्जिद का एंट्री गेट है वहां से अंदर पहुंच चुकी है। उसके बाद अचानक से जो यहाँ भीड़ थी बताया जा रहा है कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। पत्थर आप देखिए सिर्फ नीचे ही नहीं, ऊपर आप देखिए आशुतोष जो मस्जिद की ये दीवार है उस पे भी पत्थर है। ये गाड़ी आप देखिए, इस गाड़ी की हालत आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इसकी छत को, इस कंडीशन को कि कितनी जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी। हर पूरी गाड़ी पर आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आएंगे। और पुलिस का कहना है कि इतनी आक्रोशित थी भीड़ की, आप देखिए ये सारी चीजें ये यहाँ से उखाड़ ले गए हैं। जो बाइक खड़ी थी सिर्फ उन गाड़ियों और उन बाइक्स को टारगेट किया गया जो पुलिस की थी, यानी जो स्थानीय लोगों की वाहन थे उनको टारगेट नहीं किया गया। ये देखिए जो गाड़ी, चूंकि रात भर से यहाँ पर ड्यूटी थी, जो पुलिस की गाड़ियां थी, जो बाइक्स थी, आप ये देखिए उनको आग के हवाले किया गया। दूसरी तरफ की भी वही तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखिए क्योंकि जब भीड़ बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई और जबरदस्त पत्थरबाजी होने लगी, दरअसल इस गली से लगातार पीछे से लोग आ रहे थे और आगे जो डीएम है यहाँ के, हमने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना था, इसी रोड पे वो मिले थे और उस वक्त लोगों को डिटेन करके ले जाने का काम किया जा रहा था और तकरीबन 1 बजे तक 18 लोगों को डिटेन किया गया था, ये डीएम की तरफ से बताया गया था। और आगे कई ऐसे मकान थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे तो उनके ईंट वगैरह पड़े थे जिससे लगातार पत्थरबाजी की गई। अब भीड़ एकदम से जब आगे की तरफ आती है, आगजनी होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर आप देखिए, ये आंसू गैस के गोलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसू गैस के गोले और कुछ यहाँ पे खाली कारतूस है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कारतूस कैसे पड़ा है, कहां से आया, इसका इस्तेमाल कब हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पहले से है या फिर गोली चली, इसके बारे में भी अभी स्पष्ट नहीं है। आधिकारिक बयान का इंतजार है। इसके बाद जब ये पूरा हंगामा हो जाता है तो फिर पुलिस की तरफ से भीड़ को पीछे की तरफ धकेला जाता है और तकरीबन 200 मीटर अंदर तक पुलिस की टीम जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम जाती है और लोगों को खदेड़ करके आती है। और यह हंगामा तकरीबन 1 घंटे तक चला, ऐसा यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 1 घंटे तक यहाँ पर ये उत्पात, ये आगजनी, ये पूरी स्थिति बनी रही। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो तमाम ईंट और पत्थर थी, ये पूरा इलाका, ये नालियां तक उनसे पट गई थी, उन सबको अब हटाने का काम किया जा रहा है। ये हाई टेंशन वायर जो है ये ऊपर से जो जा रहा था, इतनी ऊंची लपटें इन गाड़ियों से निकल रही थी कि ऊपर का तार जल के ये देखिए, आप देखिए नीचे गिर गया है, इसलिए इस पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई है। अब शहर में इसी तरीके की पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 जो कि अब BNS 163 है वो लागू कर दिया गया है पूरे संभल जिले में। इस इलाके को जोड़ते हुए पूरे संभल जिले में हर जगह पर पुलिस की मौजूदगी है। इस जगह पर सीसीटीवी लगे थे, कुछ सीसीटीवी को उखाड़ दिया गया, लेकिन कुछ और सीसीटीवी अंदर जो भी थे उन सबको पुलिस ने उनके डीवीआर को सीज कर लिया है ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ उनकी पहचान की जा सके और कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में आशुतोष एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि जब पहली बार सर्वे की टीम आई थी तो यहां पर सिर्फ नारेबाजी हुई थी, इसलिए पुलिस को यहां पर किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद सावधानी बरतते हुए पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे भी किया गया था ताकि अगर कोई किसी तरीके का कोई अगर कुछ तैयारी दिखे तो कार्रवाई की जा सके, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया था। तो क्या बाहर से कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस उत्पात को अंजाम दिया? सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन से इन सारी चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल कुछ लोगों को चोटें भी लगेंगी। ये जो जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, तो कुछ फोर्स के और कुछ दूसरे तरफ के लोग भी घायल हुए हैं। एक परिवार का दावा है कि नईम नाम के एक युवक की मौत हुई है, लेकिन किन परिस्थितियों में हुई आधिकारिक रूप से अभी इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो पूरी चीजों की अभी जांच की जा रही है। जो तमाम दावे और जो तमाम बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। सबूत जो मिलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो उसके आधार पर लोगों की न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि एक्शन भी लिया जाएगा।
क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर आशुतोष 29 तारीख को रिपोर्ट दाखिल करनी है, जो टीम बनाई गई है सर्वे के लिए। तो एक सर्वे हुआ था, दूसरे सर्वे के लिए आज टीम पहुंची थी 7:30। 10 बजे के आसपास सर्वे की टीम निकलती है, लेकिन हंगामा उसके बावजूद उसके बाद भी जारी रहता है। तो अब पुलिस ने न सिर्फ इस इलाके को बल्कि संभल जिले में कहीं भी अगर कोई भी गड़बड़ी की आशंका उसे नजर आई तो हर जगह पर फोर्स तैनात है। लोगों से बातचीत की जा रही है, जो इस शहर के जो मानिंद लोग हैं उन लोगों से पुलिस संपर्क में है ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। आशुतोष। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए, वापस आपका हम फौरन रुक करते हैं और ज्यादा जानकारी आपसे हासिल करने के लिए। लेकिन इस बीच संभल के डीएम क्या कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर, हंगामे को लेकर, सुनते हैं पहले। अन्य न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है, किंतु बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इस घटनाक्रम पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, लेकिन ये बताइए, सुबह 7 बजे से आप जानकारी दे रहे हैं, टीम पहुंचने वाली थी और पुलिस भी कह रही है कि ये वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है, क्योंकि जो मोहल्ले में गाड़ियां खड़ी थी एक भी आग के हवाले नहीं हुई या एक पर भी कोई खरोच नहीं आया, लेकिन जितने भी पुलिस के या फिर सरकारी गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस को चोट पहुंचाई गई। तो ये किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन और जानकारी दे रही थी, खुद आप वहां पर स्टेटमेंट आया कप्तान का, बिश्नोई जो है वो भी घायल है, उनके गनर भी घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ से 11 बजे तक निकल जाएगी। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई, खासतौर से इस गली से, मैं अपने कैमरामैन इमैनुअल से कहूंगा दिखाएं, ये जो पीछे का इलाका है, ये आगे का जो पूरा इलाका है, ये काफी घनी बस्ती का इलाका है, अंदर पूरी घनी बस्ती है। और बताया जा रहा है कि सुबह यहीं पर इसी गली में सबसे पहले लोग इकट्ठे होने शुरू हुए थे। अभी तस्वीर बदल गई, क्योंकि आप देखिए लगातार इस पूरी गली की सफाई का काम जारी है। जो तमाम पत्थर यहाँ पर बिखरे थे, आप देखिए उनको हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आप देखिए इस गली से अब इस पूरी गली को क्लीन कर दिया गया, वरना थोड़ी देर पहले तक आशुतोष ये सब जगह सिर्फ और सिर्फ ईंट और पत्थर बिखरे हुए थे। तो जब लोग आते हैं तो लोगों ने एकदम आगे जाकर के, पुलिस का कहना है जो कि टारगेट करके उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की, क्योंकि पत्थरबाजी काफी पीछे तक हो रही थी, काफी दूर तक हो रही थी, क्योंकि जब फोर्स उन्हें ढकेलती हुई उस गली की तरफ गई और इस तरफ आई, आप देखिए यहाँ पर आपको हर तरफ नजर आएंगे वही चीजें। तो जब उधर आई तो जो रास्ते में ये देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी इनको भी टारगेट किया गया, इन पर भी पत्थरबाजी हुई और काफी पीछे तक, तकरीबन 100 मीटर यहाँ से आप दूर चले जाएंगे तो इस इलाके में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। तो प्रशासन जब आया तो उन्होंने भीड़ को पीछे ढकेलना शुरू किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बल्ब का प्रयोग भी किया गया और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे लगे पुलिस प्रशासन को इस पूरे इलाके को शांत करने में, जो हंगामा था लोगों को खदेड़ने में। तो 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन ने जब लोगों को यहां से खदेड़ा तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो 18 लोगों को तो अब तक डिटेन कर लिया गया है। लेकिन ये जो भीड़ इस पूरे इलाके में इकट्ठी हुई, ये कौन लोग थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है। अब इसके लिए सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हमने देखा सुबह आशुतोष कि यहाँ पर जो मलबा ऐसे उठाया जा रहा था, इस मलबे में सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए पड़े थे। यानी भीड़ ने जो कैमरे लगे हुए हैं उनको भी टारगेट किया कि उनकी तस्वीरें उसमें कैप्चर न होने पाए। तो इसलिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे, जो रास्ते यहाँ शाही मस्जिद, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये थोड़ा मेन रोड से अंदर आकर के है, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर आकर के है। तो अगर कोई भी यहाँ आएगा तो इस इलाके में जो बाजार है, जो मार्केट है, उन सारी जगहों के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां के पुलिस सीसीटीवी वहां की कैप्चर कर रही है। लगातार आप देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, इस पूरे इलाके में आप देखिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सुरक्षा पे लगातार नजर बना के रखा जा रहा है। आप देखिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से इस इलाके में नजर बना करके रखे हुए हैं और
जो भी संदिग्ध लोग मिले हैं उन सबको डिटेन किया गया, उनको पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी का रोल डायरेक्ट मिलता है तो फौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो जांच का एंगल है, वो जांच का एंगल ये है कि क्या जो पूरी ये देखिए जो तमाम लोग हैं, जो लोग थे जिन्हें चोट वगैरह पत्थर वगैरह लगे, यहाँ पे क्या आप उस वक्त यहीं थे? पत्थर वत्थर लगा? पत्थर में यस, ड्यूटी पे था मैं यहीं पे। अच्छा, तो ये पत्थर आके लगा? पत्थर लगा तो कितनी तेज से, बहुत तेजी से भीड़ ने लगातार पथराव कर रही थी पुलिस के। 300 के लगभग भीड़ थी। और क्या लोकल ही लोग थे या बाहर के भी थे? इसमें शायद कुछ बाहर के लोग थे। कुछ बाहर के। गोलियां भी पड़ी हुई है, खाली कारतूस, तो गोली किधर से चली? जब स्टार्टिंग में पब्लिक की तरफ से करा था, जो क्राउड था उसने फायर किया, फिर उसके बाद में जवाबी फिर पुलिस ने किया फायर। तो किसी को लगी भी थी गोली? गोली शायद अभी तक इसका कंफर्म नहीं हो पाया। कंफर्म नहीं, क्योंकि हमारे माहौल कैसा था? माहौल तो बंजर था यहाँ पे, खतरनाक माहौल था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या 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 कहाँ चोट लगी है आपको? ये देखिए, ये आप सुन सकते हैं कि क्या माहौल था। खुद पत्थर लगी है और गोली चली है, इस बात की पुष्टि की गई है। तो ये पूरा जो इलाका है आशुतोष, इसको देख करके आसानी से ये जो देखिए झाड़ू लग गया है, सारा मलबा यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन ये ईंट के कांच के टुकड़े ये नहीं हटाए जा सकते। ये गवाही दे रहे हैं कि क्या कुछ मंजर रहा सुबह 10 बजे से 9:30 बजे से 10 के बीच। ये तमाम ये देखिए, ये वो चीजें हैं जो आप ये देख सकते हैं। ये शेल हैं जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उनके यहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं। और इस तरीके का जो माहौल है वो पूरे इलाके में इसी तरीके से है। आप देखिए, पुलिस ने सब जगह के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। पुलिस की टीम है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके पुलिस की टीम मौजूद है, ताकि जो उनके लोगों को अगर चोट लगी है तो उनकी यहाँ पर दवाई दी जा सके। आप ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी आशुतोष, देखिए ये तकरीबन 50 मीटर दूर है। इस गाड़ी को किस तरीके से टारगेट किया गया है, इस गाड़ी के ऊपर और आगे पीछे चारों तरफ से इस पे पत्थर मारे गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये शेल, नीचे पत्थर पड़ी है, गाड़ी के नीचे पत्थर के निशान है। यानी पुलिस लगातार इस तरीके से ट्रैक्टर आ रहे हैं और भर के ईंट पत्थर ले जा रहे हैं, और ये काम पिछले 2 घंटे। तो पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद, लखनऊ में हलचल के बाद और डीजीपी के आदेश के बाद ये शांति वाला थोड़ा माहौल नजर आ रहा है, लेकिन ये तनावपूर्ण शांति है। हिमांशु, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को थोड़ा दिखा देते हैं शाही मस्जिद को लेकर। लेकिन देखिए, थोड़ी देर पहले क्या हालात थे, पूरी सड़क जो है वो लाल है ईंटों की वजह से, जूते चप्पल यही नजर आ रहे हैं। संभल में हंगामे पर सियासी घमासान भी काफी तेज हो गया। बीजेपी और प्रशासन जिम्मेदार है, ये कहना है अखिलेश यादव का, और मायावती ने भी हमला बोला है प्रशासन को लेकर। दोबारा सर्वे इसलिए ताकि चुनाव पर बात ना हो, ये कहना है अखिलेश यादव। चुनाव आयोग को शिकायत की और शिकायत की जाएगी इसके बाद। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने चुनाव में बेईमानी की है, उनका कागज पीछा नहीं छोड़ेंगे, कागज पीछा नहीं छोड़ेगा। सरकार से ये भी तो पूछ लेते कि जो अधिकारी वहां पोस्ट हुए थे, क्योंकि पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे साठगांठ नहीं हो पा रही थी, इसलिए चुनाव बढ़ा दिया था उन्होंने। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है।